Hey everyone, Saksham here back again with another video और आज हम लोग after a lot of Instagram queries once again if you are not following me Instagram you can. So Instagram के Q&A के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मशीन लर्निंग कैसे रिलेटेड है हैकिंग से, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड इन केस इफ़ यू आर मिसिंग कि कौन सबसे फर्स्ट व्यूअर था और किसको शाउट आउट दिया, तो यू कैन अगेन सी ऑल दैट ड्रामा हैपनिंग ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. सो अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो आई टेल यू द बेसिक थ्रेड्स. जैसे ही डेटा आया था तो डेटा के साथ देखो प्रोटेक्शन तो आना ही है. दैट्स वेयर द सिक्योरिटी ऑडिट या जितने भी सिक्योरिटी ऑडिटर्स हैं, या यू कैन से एथिकल हैकिंग इनटू द वेरी लेमन वर्ड, तो तब सबसे पहले सिक्योरिटी वाले लोग आए, यानी एथिकल हैकर्स आए. और साथ ही साथ डेटा आप संभालोगे कैसे, कुछ भी ऑटोमेट करना है, कुछ भी करना है, तो उस टाइम से मशीन लर्निंग चलते आ रही है हमारे. अगर हम इसको फर्दर लेके जाएं कि कैसे मशीन लर्निंग और हैकिंग भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और बहुत ही बड़ा रोल निभाया मशीन लर्निंग ने हैकर्स को रोकने के लिए, जो एक्चुअली में ब्लैक हैट हैकर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. बट अगेन, जब तक ये रोबोट जैसी मूवीज़ आती रहेगी तो लोगों को यही लगता रहेगा कि मशीन लर्निंग से ही इंसान का एंड होगा, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो. Are you listening? Damn. Yeah. ओके, सो अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग कुछ नहीं है, बस कोई भी मॉडल ट्रेन करना प्री डिफाइंड डेटा या प्री डिफाइंड मेथड से, कि मतलब कोई भी आपने एनालिसिस कर लिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ये एक ऐसा मॉडल ट्रेन कर लिया. ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रही मशीन लर्निंग की वजह से, बिकॉज आज से पहले डीडोस अटैक, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब परेशान हुए थे. सोनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी वजह से डूबे थे. और आज की डेट में भी बहुत जहाँ पे भी डीडोस प्रोटेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा महंगा आता है सर्वर पे, बट डीडोस प्रोटेक्शन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो ये डीडोस प्रोटेक्शन हो गया, मालवेयर एनालिसिस हो गया, वार्म सिग्नेचर डिटेक्शन हो गया, चैटबॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग की वजह से आई है. जितने भी ये सिग्नेचर, आप एक बार किसी भी चीज़ का पैटर्न पहचान लेते हो तो आप एक मॉडल ट्रेन कर सकते हो उससे बचने के लिए. दैट्स वेयर द मशीन लर्निंग कम्स इनटू द पिक्चर एक्चुअली. और अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो डेटा मैनिपुलेशन जब तक होता रहेगा तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स में भी काफ़ी दिक्कत आती है. अगर हम बात करें कम्युनिटी अभी कौन से टॉपिक्स पे जो डिबेट कर रही है मशीन लर्निंग को लेके कि कैसे कैसे मशीन लर्निंग फेल होगा, तो दो सबसे फेमस अटैक्स है जो मार्केट में चले आ रहे हैं, जिसमें से एक तो है डेटा इंजेक्शन एंड सेकंड वन इज लेबल पॉइजनिंग. अगर हम बात करें डेटा इंजेक्शन की, तो आई बिलीव अगर डेटा आपके पूरा का पूरा हाथ में ही है, या अगर बहुत अच्छे से एक्सेस मिल गया है, तो डेटा इंजेक्शन का कोई मतलब नहीं है. बिकॉज डेटा इंजेक्शन में आप सिर्फ डेटा मैनिपुलेट करते हो जिससे फॉल्टी आउटपुट निकलते हैं. आई एक्सेप्ट द फैक्ट उसमें भी फॉल्टी आउटपुट निकल रहे हैं और ये नुकसान भी रह रहा है काफ़ी लोगों का. बट द थिंग इज़ कि अगर डेटा का इतना एक्सेस ही मिल गया, बिकॉज हाँ डेफिनेटली मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो अगर आपको एक्सेस देने आते हैं तो ह्यूमन स्टूपिडिटी से इतना ज़बरदस्त एक्सेस दे देते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो. और अगर आपने डेटा गलत तरीके से ट्रेन कर दिया है इन केस, तो फ्यूचर में भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो. तो एक तो ये डेटा इंजेक्शन है. सेकंड जो मार्केट में चल रहा है दैट इज लेबल इंजेक्शन. लेबल इंजेक्शन में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने क्लासीफायर का लेबल दे दिया है, एक दे दिया हमने क्लासीफायर का लेबल ए, एक दे दिया हमने बी. अगर हमने कैसे भी करके लेबल इंजेक्शन वहाँ पे कर दिया, अब ना अगेन यही डिपेंडेंसीज आती है कैसे भी करके, यानी हमें एक बार एक्सेस मिलना पड़ेगा. बिकॉज दैट इज़ नॉट द एक्चुअल हैकिंग. अगर आपको एक्सेस मिल रहा है कैसे भी थर्ड पार्टी बेस से, तो अगेन वहाँ पे तो दिक्कत आनी ही आनी है ऑफ कोर्स. तो लेबल इंजेक्शन मार्केट में काफ़ी चल रहा है. उसमें क्लासीफायर के लेबल्स बदल देते हैं ये लोग, कि ए को बी कर देते हैं और बी को ए कर देते हैं, या ए के कुछ डेटा सेट को बी कर देते हैं और बी के कुछ को ए कर देते हैं. तो फिर इस केसेस में दिक्कत आती है, कई सेंटिमेंटल एनालिसिस भी इस वजह से गलत हो जाते हैं. बट देखा जाए तो वैसे भी जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो 99.99 एक्यूरेसी पे ही चल रहे हैं अभी मार्केट में. तो ये कुछ डिबेट्स हैं जो कम्युनिटी आज के टाइम पे कर रही है, विच आई बिलीव कि दे कैन वर्क ऑन इट. बट हाँ, काफ़ी हद तक मशीन लर्निंग ने रोका ही है मार्केट को. जो ब्लैक हैट हैकर्स थे उनसे रोका ही है मार्केट को, बिकॉज आज की डेट में इतने टूल्स और इतने मॉडल्स उन लोगों ने ट्रेन कर दिए हैं
क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से देखते आए तो सबसे पहले हम लोग अगर मालवेयर एनालिसिस की तरफ चले तो जितनी एंटीवायरस की कंपनीज है वो क्या कर रही है, कैसे भी करके वायरस का सिग्नेचर निकालती है और उस सिग्नेचर के हिसाब से एक मॉडल ट्रेन करती है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है जिसे आप लोग बोलते हो एंटीवायरस। तो अगर हम बात करें मालवेयर एनालिसिस की या फिर ये एंटीवायरस वगैरह जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, दैट इज़ अगेन अ मशीन लर्निंग की तरह ही वो एक ट्रेन मॉडल है जो आपको ऐसी मालवेयर से या वायरसेस से बचा रहा है। अगर हम बात करें उस फील्ड में मशीन लर्निंग कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं उस फील्ड में, तो देखो उसमें 4 मेन चीज़ें होती है। अगर हम पहले की बात करें तो दैट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, उसमें आपको टूल दे दिया जाता है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, जिसमें आपको फाइल रजिस्ट्री और रजिस्ट्री कीज़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट हो जाता है। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आती है तो बिगिनर से जाते हैं वो सेकंड लेवल वाले लोगों के पास, जिसमें वो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस करते हैं। अब स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस जो होता है वो मैनुअली होता है, उसमें सारे हैशेस चेक होते हैं, उसमें सारी एम्बेडेड स्ट्रिंग्स चेक होती है और जितनी भी हेडर इन्फॉर्मेशन है उन सब का एनालिसिस किया जाता है। तो अगेन उसमें भी आपको मशीन लर्निंग आनी ही चाहिए। जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है इंटरैक्टिव बिहेवियर एनालिसिस। उसमें आप देखते हो कि फाइल कैसे बिहेव कर रही है एक्चुअली में, वो होस्ट से रेप्लिका बना रही है नहीं बना रही है, वो होस्ट से अटैच हो रही है या कैसे क्या मैनिपुलेट कर रही है डेटा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। फोर्थ जो पार्ट आता है जो बहुत ही प्रो लेवल लोग होते हैं, जैसे रैंसमवेयर डिकोड हुआ था, तो वो होता है मैनुअल कोड रिवर्सिंग के अंदर। तो अब मैनुअल कोड रिवर्सिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो रैंसमवेयर जैसे भी उसका था, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके और उससे सही फाइल्स कैसे निकालनी है ये चैलेंज था, और कैसे उसके सिग्नेचर पकड़ने, वो अगर कोई किसी को मैनुअली कोड करना आता है और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग आती है मैनुअली कोड करके, जो कि असेंबली जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, अब ये अलग से एक और वेरिएबल है। अगर आप सिस्टम पे हो तो असेंबली जैसी लैंग्वेजेस काम आती है और ऐसी और लैंग्वेजेस काम आती है। अगर आप पीएचपी हो, पीएचपी जैसी, तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो यूनिटी वगैरह, अगर इनके कोई क्रैक बनाने हैं तो फिर सी शार्प वगैरह। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलती है। अब ये जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो किसी के लिए भी तैयार हो सकता है, वो सिस्टम के लिए भी तैयार हो सकता है, डीडॉस जैसे अटैक से बचने के लिए वो एक सर्वर के लिए भी तैयार हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स हैं। तो अगर कोई मॉडल ट्रेन हो रहा है एक प्री डिफाइंड मेथड से, यानी कुछ दिक्कतें कुछ ऐसे सिग्नेचर्स के साथ अगर वो ट्रेन हो रहा है जिससे कुछ अनएथिकल एक्शंस ना हो हमारे सिस्टम में या सर्वर पे या वेब पे कहीं पे भी, ये सारी की सारी मशीन लर्निंग की मदद से हो रहा है। तो आई बिलीव अब तक जितनी भी हैकिंग रुकी है बेसिकली और बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग ओनली। बट आने वाले टाइम पे आर्ग्यूमेंट तो डेफिनेटली कम्युनिटी में बहुत चल रहा है, जैसा कि हम कब से देखते आ रहे हैं कि डेफकॉन 23 में चार्ली मिलर ने एमजी हेक्टर हैक करके दिखाई थी। बहुत सारी कार्स हैं जो अगेन हैक होने के उनके भी चांसेस हो रहे हैं, लोग कार हैक करके दिखा रहे हैं। बट उसमें सबसे मेन चीज़ वही मुझे फिर से लगती है कि वो पहले पूरी कार का एक्सेस लेते हैं। तो अगेन हाँ, वो बात है कि अगर आपको किसी चीज़ का एक्सेस मिल जाता है तो आप इतने अच्छे से उसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगेन अगर किसी चीज़ का आपको एक्सेस एक बार मिल ही रहा है तो फिर तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसको मैं काफ़ी हद तक ऐसा नहीं मानता कि फ्यूचरिस्टिक गोल्स के साथ लॉन्ग टर्म एक बहुत ही कॉमन इंसान को दिक्कत दे पाएगी आज की डेट में। बट अगेन हाँ, लेबल पॉइजनिंग और डेटा इंजेक्शन जो है मार्केट में, इनके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है और इनके सोल्यूशन भी कैसे आए कि डेटा सैनिटाइजेशन हमें हैंड टू हैंड करते जाना चाहिए कि कोई भी अगर मॉडल ट्रेंड हो रहा है तो तुरंत, ताकि उसमें कोई मैनिपुलेशन हो तो फटाफट से पकड़ ले। बट इन केस अगर ये क्लाउड सर्वर पे जा रहा है तो डेटा मैनिपुलेशन में जितना लूप लगेगा कंटिन्यूसली, जितनी चेकिंग्स होगी, तो उसका डेफिनेटली अगेन बिल बहुत बढ़ेगा, तो फाइनेंसिस में दिक्कत आएगी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमें देखने को मिल रहे हैं और 2021 के अंदर देखते हैं कैसे कम्युनिटी ग्रो करेगी एमएल की ब्लैक हैट वाली और वाइट हैट वाली। राइट नाउ आई बिलीव 2021 के अंदर भी जो वाइट हैट की कम्युनिटी है हैकिंग की, वो एमएल के साथ डेफिनेटली ब्लैक हैट के ऊपर बहुत अच्छे से रूल कर रही है। सो आई बिलीव कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग नहीं होती तो जितने भी वाइट हैट हैकर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती ब्लैक हैट हैकर्स के ऊपर रूल करते हुए। सो दैट वॉज माई एनालिसिस फॉर 2021। आई स्टिल बिलीव कि अभी भी बहुत सारे इंजेक्शन, बिकॉज जितनी टेक्नोलॉजीज आती जा रही है उनके फ्लॉज निकलते जा रहे हैं। बट सिंस अब एमएल का मार्केट है, हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, तो नए टेक्नोलॉजी, नए बग्स
और उनका मैनिपुलेशन रोकने के लिए एक अच्छा मशीन लर्निंग का मॉडल, एंड डेफिनेटली इससे सिक्योरिटी बहुत नेक्स्ट लेवल जा रही है. सो आई बिलीव 2021 में इस पे मशीन लर्निंग ही काफ़ी बड़ा गेम चेंजर बन सकती है स्ट्रेट अवे ब्लैक हैट हैकर्स के ऊपर रूल करने के लिए. सो दीज वर माई थॉट्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड हैकिंग, एंड आई स्टिल बिलीव आगे तक भी एंडलेस टाइम तक मशीन लर्निंग, हैकिंग और डेटा, इन तीनों चीज़ों के तार हमेशा भिड़े रहेंगे आपस में और तीनों चीज़ें अच्छे से इवॉल्व होती रहेगी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी मोर रिक्वेस्ट, feel free to get connected to me on Instagram. See you soon again tomorrow with another video.